नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार देख रहे हैं आप नेशनल 24 भारत और जन अधिकार पार्टी के पूर्व प्रवक्ता राजीव मिश्रा जी से मैं बात करने जा रहा हूँ। क्योंकि ये जो अभी पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू जी पर जो बम से उड़ाने की जो धमकी दिया गया है, उस पर मैं इनसे जानना चाहता हूँ राजीव मिश्रा जी से कि आखिर क्या माजरा है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और सर जो है अभी पप्पू जी के परसों जो है 2 दिन पहले बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और इस तरह के बार बार इस तरह से ट्वीट पर आ रहा है। क्या लगता है किस तरह के इस रवैया है उस पर आपको क्या? देखिए, तो शुरू से ही हम लोग कह रहे हैं कि एक साजिश का बड़ा हिस्सा है। बिहार के काफ़ी मजबूत लोग इसके पीछे हैं, जो पप्पू यादव को मानसिक रूप से परेशान करना चाहते हैं। आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से भी जो खबरें आई, उन्होंने भी इस मैसेज को मीडिया को दिया था और इसको भी बताया था। जिस प्रकार से स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनको लेटर भेजा जाता है, वो भी कोसी के एक इलाके सुपौल से जिस व्यक्ति का नाम आपने देखा होगा वो शिक्षक निकला और वह व्यक्ति थाने में आके कहता है कि मैंने ऐसा कोई पत्र पप्पू यादव जी को धमकी भरा भेजा ही नहीं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि पप्पू यादव जी को सुनियोजित साजिश के तहत उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबराकर जो कुछ लोग हैं वो तरह तरह का साजिश रचने का काम कर रहे हैं कि पप्पू यादव इससे घबरा जाए और जो लोगों की सेवा दिन रात करता है वह अन्य लोगों की तरह अपने अपने घरों में रहे, जनता से कोई सरोकार ना रखे, जनता के सुख दुख में वो शामिल ना हो, जनता की समस्या में वो खड़ा ना हो। इन सब बातों से वैसे लोगों को घबराहट है कि पप्पू यादव जैसा व्यक्ति है 24 घंटा काम करने का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं इस देश में जिसके बारे में आपने कभी सुना होगा, जो 24 आवर्स अपना दरवाज़ा खुला रखता है कि कोई भी फरियादी कोई भी व्यक्ति वो हमारे यहाँ है। आप देखे होंगे मीडिया के माध्यम से। साजिश की तो बू आती है इसमें। एक भारतीय जनता पार्टी का वहाँ जिला इकाई का नेता कहता है कि पप्पू यादव जी पूर्णिया को छोड़कर और कहीं दूसरे जगह घूम रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को घबराहट हो रही है, क्योंकि घबराहट इस बात की है कि जो उनका व्यापार चलता था, जो धंधा था भ्रष्टाचार का जिला में, वो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं बंद हो गया है पूरी तरह से। पप्पू यादव जब से वहाँ के सांसद बने हैं पूर्णिया के, एक भी व्यक्ति चाहे वो थाना हो या ब्लॉक हो या प्रखंड हो, जिला हो, कहीं भी किसी भी जगह किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि कोई व्यक्ति किसी आम नागरिक से, आम पब्लिक से वहाँ का 1 रुपया भ्रष्टाचार के तौर पे वह मांग ले। यह क्षमता बिल्कुल नहीं दिखाई, जिससे कि घबराहट है ऐसे लोगों को, क्योंकि इनका व्यापार तो इन्हीं से चलता था, इन भ्रष्टाचारियों के साथ इनकी सांठ-गांठ थी। तो पप्पू यादव के खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाना इनका तो शुरू से यह मकसद ही रहा। राजीव जी, जिस तरह से पप्पू यादव ने ऐसे असहाय लोगों को, गरीब लोगों को और हर तरह से मदद करते हैं, जो कि इनका बिहार ही नहीं तो देश जानता है कि ऐसे जो जिस प्रकार के ये नेता है, सामाजिक नेता है, मानवता को जिस प्रकार से सेवा, जिस तरह से कोरोना काल में देखा और भी बहुत सारे बाढ़ और अभी भी बिहार में जो बाढ़ आई है उस पर भी मैंने देखा जो इनकी जो कार्यशैली है गरीबों के बीच में, जो कोई भी उनके पास में दुखड़ा लेकर के जाता है, जो दुखित है और दुखड़ा लेकर जाता है, वो दुखियारों को जो है मैंने निराश नहीं होने देते और फिर भी इस तरह से जो इस तरह ये इसी बात से तो घबराहट है ऐसे लोगों को, जो लोग जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि पप्पू यादव जैसा व्यक्ति, चूँकि हर कोई को अब हर नेता हो बिहार का, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, परिषद में हो या पंचायती राज का हो, हर आदमी पे ये प्रेशर है पप्पू यादव का, जैसे लगता है उनके कार्यशैली से प्रेशर है कि पप्पू यादव जिस प्रकार से लोगों की सेवा दिन रात करते हैं
अब हमें भी करना पड़ेगा। यदि हम नहीं करें सेवा तो जनता हमें वोट नहीं देगी, हमें खदेड़ देगी। जब हम चुनाव लड़ने जाएंगे तो ऐसे तमाम लोगों पर दबाव है। तो तरह तरह का प्रपंच उन लोगों के द्वारा रचा जा रहा है कि पप्पू यादव जैसा व्यक्ति जो सेवा के लिए ही जाना जाता है, सेवा ही उनका धर्म बन चुका है, वो न कर सके। और हम लोग स्वतंत्र रूप से जैसे राजनीति करते थे, एक बार जीत के चले आए और 5 वर्ष बाद क्षेत्र में जाते थे, वैसा ही सब कुछ राजा राजवाड़ा वाला जो व्यवस्था थी उनकी, वो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पप्पू यादव की सेवा को वो कम कर देना चाहते हैं कि वो लोगों के बीच ना जाए, उनके दुख दर्द में ना पहुँचे और हमारी तरह ही वो एक जनप्रतिनिधि के तौर पे जनता के बीच रहें, उनका नाम ऊँचा ही रहे। यह प्रयास के कारण ही वो लोग षड्यंत्र बड़े लोग रच रहे हैं, जिसमें हो सकता है ऐसे बिहार के कुछ नामचीन लोग भी होंगे। ये तो जांच का विषय है। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से आए दिन तरह तरह का फ़ोन कॉलिंग्स या अभी आपने देखा कि डाक के माध्यम से भी उनके घर को उड़ाने की धमकी दी गई। निश्चित तौर पे हमको लगता है कि जिसका नाम लेकर यह सब किया जा रहा है उसका कहीं कोई वास्ता हमें नहीं लगता, क्योंकि पप्पू यादव का कोई सरोकार नहीं है उस व्यक्ति से। तो निश्चित तौर पे ऐसे लोग उस व्यक्ति को माध्यम बना के उसके नाम का सहारा लेकर पप्पू यादव को सेवा भाव से रोकना चाहता है। लेकिन पप्पू यादव जैसा व्यक्ति रुकने वाला तो है नहीं। जिस प्रकार से पूरे पूर्णिया जिला में, पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत किसी भी जगह कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, कोई थाने में हो, ब्लॉक में हो, जिला में हो, अनुमंडल में हो, कहीं कोई 1 रुपया किसी से मांगने की हिम्मत नहीं कर रहा है, उससे घबराहट हो गई है। ऐसे लोगों का दुकान जो भ्रष्टाचार के नींव पर पड़ा हुआ था, वो लोग घबरा गए हैं। उसमें कुछ राजनीतिक दल के भी लोग हैं और कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी ऐसे हो सकते हैं, जो जांच का विषय है। ये एक चीज़ और है, जो बम उड़ाने की जो धमकी होता है, उसके ऊपर कुछ जांच पड़ताल के दरमियान निश्चित तौर पे उन्होंने प्रशासन को अवगत करा दिया था सारी चीज़ों से और भरोसा दिया गया है कि उसकी जांच हो रही है। और आप लोगों ने देखा होगा और समाचार पत्रों के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी माध्यम से कि वह व्यक्ति स्वयं से उपस्थित होकर एक थाने में जाकर वह व्यक्ति कहता है कि हमारा इस पत्र से हमारा कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि मैंने ये पत्र लिखा ही नहीं है, मेरे नाम का इस्तेमाल किसी ने करके हमें बदनाम, हमें फंसाने की प्रयास किया है, साजिश रची गई है। तो निश्चित तौर पे यह जांच का विषय है। ये प्रशासन के ऊपर है, सरकार के ऊपर है कि उसको गंभीरता से लेते हुए ऐसे चीज़ आए दिन जो हो रही है इस पर विराम लगे। यदि अन्यथा विराम नहीं लगता है तो ऐसी परिस्थिति में पप्पू यादव के जो लोग हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो बिहार के जो 13 करोड़ लोग हैं, वो सब देख रहे हैं और इसका जवाब निश्चित तौर पे लोकतांत्रिक तरीके से देने का काम आने वाले दिन में निश्चित तौर पे से बिहार की जनता करेगी। तो इसलिए हम ऐसे लोगों को सावधान कर देना चाहते हैं कि जो भी षड्यंत्र रचने का जो प्रयास उनके द्वारा हो रहा है उस पर वो अविलंब विराम लगाए, अन्यथा यह अच्छी बात तो है नहीं। इसका परिणाम लोकतांत्रिक तरीके से उनको भुगतना होगा। धन्यवाद। अभी मैंने राजीव मिश्रा जी जो जन अधिकार पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता रह चुके हैं और जो बहुत ही सलीनित तौर से जो है कि जो पप्पू यादव के जो बम से उड़ाने की जो बात हुई, जो गरीबों का नेता है और हर ऐसे दुखियारों या जन जन तक जो है, पहले इसके पूर्व जो है कि लालू यादव को जो है गरीबों का नेता मानते थे और आज के अभी दौर जो जिस प्रकार से आया है, जो अभी बिहार ही नहीं हिंदुस्तान भर में जो है पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को जो है गरीबों का नेता मानते हैं। और जिस तरह से ये रात दिन 24 घंटा जिस प्रकार से जो है सेवा भावना से जो है पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी जो लगे हुए रहते जनता की सेवा में, जिस प्रकार से कोरोना काल हो या बाढ़ की स्थिति हो और भी तमाम समस्याओं से हर समय जो है जनता के बीच में अक्सर कार्य करते रहते हैं। और उस नेता पे इस तरह के जो धमकियाँ दी जाती है, इस पर जो है कि विस्तार